मनु बोले, हे राजन, तू नित्य आत्माराम और अंतर्मुख होके रहो। जब तू ऐसा होके रहेगा तब तेरे चित्त की सारी कल्पनाएं निवृत्त हो जाएगी, फिर तुझे सब आनंद रूप भासित होगा। जब तेरी दशा ऐसी हो जाएगी, जब जहां नींद आए वहां तू सो रह, जो मिले वो तू पाले, हाथों से अगर पानी पीता है तो पात्र की क्या जरूरत, और पत्तों में अगर भोजन कर सकता है तो थाली की भी क्या जरूरत। ये बात योग वशिष्ठ में है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप सब लोग जाओ जंगल में पत्ते तोड़ के लाओ, इधर इतने पत्ते भी बड़े नहीं है कि तुम रोटी खा सको। तुम्हारे लिए तो थाली की और पत्तलों की व्यवस्था होगी ही, है ही। कहने का मतलब यह है, कम से कम आवश्यकता। और इच्छाओं की पूर्ति करने जाओ तो इच्छाओं का विस्तार इतना अधिक है कि तुम 10 जन्म क्या 100 जन्म ले लो, तब भी तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करके तुम अगर सुख पाना चाहोगे तो संभव नहीं। घाट वाले बाबा थे हरिद्वार में, बिरला घाट पे रहते थे, गंगा नदी के किनारे। और एक बोरा पहनते थे, बोरा, कंतान जिसको बोलते थे, टाट। अब कंतान ऐसे तो न पहना जाए, तो वो जो बोरा था उसको, जो जिसमें बारदान नहीं होते, खाली बारदान सुतली से बंधा हुआ, उस सुतली खोल दी तो हो गया लंबा। वही लपेट लिया और गांठ मार के हो गया। 2 बोरे में वो जीवन चलाया। एक बोरे को खोल के उसको ऊपर लपेट लेते थे, एक बोरे को नीचे लपेट लेते थे। तब किसी आदमी को दया आई, बोले बाबा के पास कोई कपड़ा नहीं है, तो कपड़ा, बोले हमको पहनना ही नहीं है, इसको फिर पहनो तो फिर साबुन का झंझट करो, फिर सर्फ कहाँ से लाओ। अब जब सब छोड़ दिया, हमने अपना घर बार परिवार छोड़ दिया, अब कौन इसका कपड़ा धोने का और ये सब कौन झंझट पाले। बोले हम तो भाई यही पहनेंगे। वही पहनते रहे। और किसी को दया आ गई, बोले बाबा को कोई, बोले लाओ इसको जरा सी के बटन वटन मार दूं। बोले फिर बटन टूटा, फिर तेरे को ढूंढने कहां जाऊंगा। एक रस्सा कहीं से मिला तो रस्सा ही उसके ऊपर बांध लेते थे। डालडा का एक डब्बा रहता था, जो पहले डालडा वनस्पति घी मिलता था, आजकल अब पता नहीं। तो वही जो 2-3 किलो वाला जो डालडा का डब्बा रहता है, उसी डालडा के डब्बे को मिट्टी से मांज लेते थे। गंगा बहती रहती, उसी में से पानी भर लेते थे, उसका मिट्टी नीचे बैठ जाए और पानी पी लेते थे, नीचे का पानी ढोल देते थे। सुबह शौच जाना होता तब भी वही डब्बा, नहाना होता तब भी वही डब्बा, और भोजन करना होता तब भी वही डब्बा। कुछ लोग देखे भाई तो बड़ा गजब का बाबा है, शौच जाना है तो भी डब्बा वही, खाना है तब भी डब्बा वही। बोले आप ऐसा क्यों करते हो? बोले हम तो शुद्ध कर लेते हैं, मांज लेते हैं। एक डब्बा ही उनका पात्र है, वही उनका बाल्टी है, वही उनका नित्य कर्म करने का है, वही उनका भोजन करने का पात्र है। और बापूजी उनके साथ में जब छोटा था, दाढ़ी मूछ भी नहीं आया था, तब 1.5 महीना बिरला घाट पे हम लोग रहा करते थे।
डेढ़ डेढ़ महीना रहा करते थे। वही घाट पे सो जाते थे। कई लोग घाट से यूं गुजरते पसार होते। तब दिल्ली में केवल एक गुजरात के बाबा हैं ऐसा करके एक सरदार जी जानते थे बापूजी को। उसके अलावा पूरी दिल्ली में कोई नहीं जानता था कि गुजरात के बापूजी हैं। हरिद्वार की और उधर की तो बात ही कौन कहे। उस समय हम लोग जाते थे। वहीं दिल्ली से बस में चढ़ते थे और 5-6 घंटे में हरिद्वार पहुंचते थे। तो ऐसा नहीं कि वह उस समय गाड़ी मोटर नहीं था। बोले भले बस मिलता है तो कार कौन करे। जब बस ही मिल रहा है तो गाड़ी कौन करे। कहने का मतलब ये क्वचित भूमौ शय्या, भर्तृहरि ने कहा, क्वचिदपि च पर्यक्षयनम, क्वचित शाकाहारी, क्वचिदपि शाल्य उदन रुचि। चाल से, फाव से, निगम से वो सदा सुखी रहेगा। आटलू तो જોઈએ જ, आम तो चाले आम ना चाले, वो सदा दुखी रहेगा। ये मंत्र जो जीवन में है, चाल से, फाव से, गम से चलेगा, ठीक है। तो हठ और दुराग्रह, हठ और दुराग्रह को दूर फेंक के सरलता सहजता का धन अपने भीतर इकट्ठा करो। पिछले साल शिविर में हम लोगों ने रसोईया बुलाया था। और दोनों तीनों टाइम बढ़िया बनावे, बढ़िया करे। अब जब खुद का ही मन साधना में न हो, उनके हाथ का खाके आपका मन कहाँ साधना में लगेगा। इसलिए मैंने कहा कि भाई मिलजुल के बनाओ। यहाँ तीनों दिन शिविर के लड्डू, दाल, भात, चावल, पूरी, खीर, ये रोज आप सबको भंडारा जो है करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा ठूंस लोगे, और ज्यादा ठूंस लोगे तो फिर 2-2, 3-3 घंटा दोपहर में सोना भी पड़ेगा। अगर सोए नहीं, यहां आके बैठे तो झोंका खाना, झोंका आएगा, नींद आएगी, तो रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाएगा। इसलिए सात्विक, सरल और सात्विक, ये जो है आपके भीतर की ऊर्जा शक्ति को, आध्यात्मिकता को बढ़ाता है। तो मौन रहना ये वाणी का तप है। चलते फिरते, उठते बैठते, श्वास श्वास में नाम जप, श्वास अंदर जाती बाहर आती, उसमें भगवान नाम का जप श्वासोश्वास में करो। और अपने लक्ष्य को स्पष्ट कि परमानंद का अनुभव हमें करना है। मन की मनसा मिट गई, भरम गया सब दूर, गगन मंडल में घर किया, काल रहा सिरकूट। नारायण नारायण नारायण, ओम 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 ओम, हरि ओम।
है।